नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं और यह वक्त आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस वक्त को बताने के मायने हैं। यह वक्त इसलिए अहम है क्योंकि भारत से एक बड़ा तूफान टकराने जा रहा है और कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त वो तूफान दस्तक देने वाला है। बंगाल में यह तूफान अम्फान दस्तक देने जा रहा है। फिलहाल चक्रवाती तूफान अम्फान कोलकाता से 220 किलोमीटर दूर है, जबकि दीघा से करीब 125 किलोमीटर दूर। इस दौरान 190 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलने की आशंका है। आप सोचिए, जब आप गाड़ी चलाते हैं और 100 की स्पीड पर वो गाड़ी भागती है और आपने खिड़की खोल रखी हो तो कितनी तेज हवा आपके चेहरे पर लगती है। अब उस 100 की स्पीड को दोगुनी कर दीजिए, लगभग 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही होंगी। दीघा में 190 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से हवाएं चल रही होंगी उड़ीसा में, और उस हवा की वजह से जो इंपैक्ट होगा, आप उसकी तस्वीरें देख रहे हैं। अभी हवा उस स्तर पर पहुंची नहीं है, तब भी आप लहरों को देखिए, कितनी तेज लहरें उठ रही हैं। 6 तस्वीरें जो इस तूफान को लेकर जो डरावनी तस्वीर हो सकती है उसकी तस्दीक कर रही हैं। पश्चिम बंगाल में समंदर में सुनामी जैसी लहरें उफान मार रही हैं। ओडिशा में जगह जगह सड़क पर बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए हैं। पारादीप में समंदर किनारे खड़ी नावें पलट गई हैं। तूफान का खौफ ऐसा कि लोग सड़क पर बेतहाशा भागते नजर आए। आंधी, बारिश और तेज हवाएं लोगों को डरा रही हैं। और किसको डर नहीं लगेगा जब इतनी तेज हवाएं चलेंगी। बंगाल में तूफानी हवाओं ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। मैं आपको बता रहा था कि कभी भी ये तूफान अब दीघा पहुंच सकता है, बंगाल और ओडिशा पहुंच सकता है, और इसीलिए जैसे जैसे तूफान नजदीक आ रहा है उसका असर भी बड़ा होता जा रहा है। लेकिन इस तूफान के खतरे के बीच हमारे सहयोगी अनुपम मिश्रा दीघा में मौजूद हैं। उन्होंने एक लेटेस्ट रिपोर्ट वहां से भेजी है, वो आपको दिखाता हूं। तूफान उम्फन के लैंडफॉल का प्रोसेस बस शुरू ही होने वाला है और इस वक्त हम लोग उड़ीसा बंगाल बॉर्डर पर हैं। जो स्थिति है वो मैं दिखाता हूं आपको। जितनी तेजी से बारिश हो रही है उतनी तेजी से हवाएं भी चल रही हैं और पूरी की पूरी सड़क इस वक्त पानी से भर चुकी है। पेड़ों के गिरने का सिलसिला शुरू हो चुका है, डालियों के गिरने का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक बड़ा पेड़ मेरे सामने गिर चुका है, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, एक बड़ा पेड़ अभी अभी धराशायी हुआ है, इसी वक्त धराशायी हुआ है। इसी तरह से पेड़ गिरने शुरू हो गए हैं। तो ये उड़ीसा और बंगाल बॉर्डर की सीमा पर समुद्र के ठीक किनारे ये स्थिति है और अभी लैंडफॉल का प्रोसेस शुरू ही होने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो प्रोसेस है बहुत देरी तक चलेगा, कई घंटों तक चलेगा। ऐसे में ये हवाएं और तेज बहेंगी और लगातार बहेंगी और जिससे नुकसान का बड़ी आशंका प्रकट की गई है। कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी का नुकसान हो सकता है और जिसका नमूना हम फिलहाल अभी देखना शुरू कर दिए हैं। कैमरामैन सुजीत दास के साथ अनुपम मिश्र, इंडिया टीवी, दीघा। आज सुबह से जब से अनुपम से बात हो रही थी, इतनी तेज हवाएं नहीं चल रही थी, लेकिन अब अनुपम हमारे साथ दीघा से लाइव हैं और थोड़ी देर पहले जो उन्होंने रिपोर्ट तैयार की वो आपने देखी, उससे पता चल जाएगा स्थिति क्या है। हमारे साथ अमित पालित न्यूज रूम से हैं, वो आपको लेटेस्ट मैप के जरिए बताएंगे कि ये तूफान कहां है। पहले अनुपम के पास चलते हैं। अनुपम, क्या इस वक्त ताजा तस्वीरें दिखाइए। जी देखिए, बिल्कुल मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कितनी तेज हवाएं हो चुकी हैं। जब सुबह मैं आपको दिखा रहा था तो इतनी तेज हवाएं नहीं थी, हवाओं की गति बहुत कम थी, लेकिन अभी जो स्पीड है वो लगभग 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं यहाँ बह रही हैं। पेड़ों के टूटने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बारिश भी उसी तेजी से चल रही है, बह रही है और पानी जो है ना जमना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है तो सड़कों पर 1-1 फीट 1.5 फीट पानी भी जमना शुरू हो गया है। जो टीन की छतें हैं वो उड़नी शुरू हो गई हैं और ये सिर्फ अभी लैंडफॉल का प्रोसेस शुरू होने वाला है, उससे पहले की ये तस्वीरें हैं। और सबसे बड़ी चिंता वाली बात यह है कि जो लैंडफॉल का प्रोसेस है ये काफी लंबा चलेगा, काफी घंटों तक चलेगा। अब अगर इससे पहले जो डिवास्टेटिंग जो तूफान आया था फोनी, उसके बारे में अगर कहें तो जो लैंडफॉल का प्रोसेस था वो 2 से 2.5 घंटे तक चला था, बहुत ज्यादा नहीं चला था। उस 2 से 2.5 घंटे में कितनी तबाही हुई थी आपको मालूम है। लेकिन इसका जो प्रोसेस है ये कहा जा रहा है काफी लंबा चलेगा, 4-5 घंटे तक ये प्रोसेस चल रहा है। अनुपम, ये कितनी देर में लैंडफॉल हो जाएगा, इसको लेकर क्या बताया जा रहा है? स्पीड है, बस थोड़ी देर में लैंडफॉल हो जाएगा। करीब 40-50 किलोमीटर दीघा से दूर है अभी तूफान। तो
तो उम्मीद है, जो आशंका प्रकट की जा रही है कि लगभग 1 से 1.5 घंटे के भीतर ये लैंडफॉल का प्रोसेस शुरू हो जाएगा और ये प्रोसेस लंबा चलेगा। अब एक तूफान का जो लैंडफॉल होता है उसके प्रोसेस में आई ऑफ द स्टॉर्म होता है। जो आई ऑफ द स्टॉर्म होता है वहां पे सबसे ज्यादा खतरा होता है, वो तूफान की जो आंख होती है। अब पिछली बार फोनी के तूफान में तूफान की आंख जो थी पूरी के आसपास का इलाका था, लेकिन इस बार का जो स्टॉर्म की आंख है, आई ऑफ द स्टॉर्म है, वो है दीघा से लेकर सुंदरबन के बीच का जो 40-50 किलोमीटर का इलाका है। पिछले बार आई ऑफ द सेंटर थोड़ा बड़ा था, 50 से 60 किलोमीटर का दायरा था। इस बार का आई ऑफ द सेंटर छोटा है, 40 किलोमीटर है, लेकिन जो प्रोसेस है वो काफी बड़ा है। ठीक है, आप कह रहे हैं, बड़ी बात आप बता रहे हैं कि अगले कुछ मिनटों में, आधे घंटे 1 घंटे में हो सकता है ये तूफान का लैंडफॉल शुरू हो जाए, यानी तट से टकराना जिसको कहते हैं वो शुरू हो जाए। और अभी बस 40 किलोमीटर दूर दीघा से आप बता रहे हैं कि अम्फान तूफान रह गया है। हम जरा ग्राफिक्स के जरिए, मैप के जरिए समझते हैं, जो कि बिल्कुल लाइव फीड आ रही है। अमित, जरा बताइए आपको तूफान कहां दिख रहा है? जी सुशांत, तो हम बता रहे हैं कि किस तरह से ये जो मैप है ये बताता है कि तूफान फिलहाल कहां पर पहुंचा है। ये लाइव ट्रैकर है, इसको लगातार ये ट्रैक करता हुआ जा रहा है। उसमें सबसे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं सुशांत, और साथ ही साथ दर्शकों को भी बताना चाहिए कि ये आप देख रहे हैं यहां पर एक फिगर दिया गया है, ये बता रहा है कि ये तूफान कहां पर है, और साथ ही साथ ये भी बता रहा है कि इसकी रफ्तार, किस तेजी से ये तूफान आगे जमीन की ओर बढ़ रहा है। करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। इसको और बेहतर ढंग से समझने के लिए यहां पर जरा आपको बता दें कि ये जमीन कहां से शुरू हो रही है। तो यहां जमीन शुरू हो रही है और इस जगह पे तूफान है फिलहाल मौजूद है। अगर यहां पर बात करें, ये हो गया इंडिया, और ये वेस्ट बंगाल है, और ये है बांग्लादेश। तो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बीच, जहां पर दीघा से दूर यहां पर सागर द्वीप पड़ता है, और यहां पर बांग्लादेश का इलाका पड़ता है जहां पर हाटिया द्वीप है, और इसी जगह पे जाके लैंडफॉल होगा। उसके बाद ये तूफान सुशांत धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता रहेगा, और जब ये बढ़ेगा तो ये जिन एरियाज को कवर करने जा रहा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण पड़ता है यहाँ पर कोलकाता है, इसके अलावा यहाँ पर हावड़ा, उत्तर 24 परगना, साउथ 24 परगना, मिदनापुर, ये सारे के सारे जो घने आबादी वाले इलाके, यहाँ से होता हुए आगे उत्तर पूर्व की ओर बढ़ जाएगा। लेकिन आपको साथ ही बताएं, जो बांग्लादेश है यहाँ पर भी जबरदस्त इसका असर देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ आप देखिए यहाँ पर जो फिलहाल आप देख रहे हैं, एक क्लियर कर दें तो आप देखिए यहाँ पर किस रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। और यहाँ पर अगर कहें कि अंदर जो वहाँ पर आई ऑफ द स्टॉर्म है, जिसका सेंटर है, वहां पर 200 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। और जब ये लैंडफॉल होगा सुशांत, भले ही उसकी रफ्तार कम हो जाए, लेकिन फिर भी 200 या 190 के आसपास रहेगा, वो बहुत ज्यादा होता है। और साथ ही साथ जो लहरें उठेंगी यहाँ पर, जो लहरें आपको बता दें, जो लहरें उठेंगी यहाँ पर, वो 4 से 6 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी, मतलब 20 फीट की उनकी ऊंचाई होगी, जो दो मंजिला इमारत के बराबर होती है। और जब ये इस तरह के लहरें यहाँ पर लैंड में घुसेंगी, यानी कि जमीन की ओर जाएंगी, तो सोचिए किस तरह की तबाही मचाएंगी जो आपने सुनामी के दौरान देखी थी। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये तूफान कुछ ही, ठीक है अमित, देखिए आप कह रहे हैं दीघा तक कि जो आई ऑफ द स्टॉर्म है, जो बीच में है, जिसके बारे में अभी अनुपम भी बता रहे थे, वो 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वहां पर हवाएं चल रही होंगी। और जैसे ही वो तट से टकराएगा, आप खुद उम्मीद कीजिए या ये समझिए कि जैसे आप कोई अगर तेज रफ्तार गाड़ी चला रहे हो और वो किसी चीज से टकराती है, तो वो इम्पैक्ट जो होता है उसकी गति को कम करता है। इसीलिए जब ये तूफान तट से टकराएगा, इसकी गति 200 किलोमीटर प्रति घंटे से कम होगी, लेकिन बावजूद इसके ये बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, बताया जा रहा है। अनुपम, अगर आप बता सकें, इम्पैक्ट होने के बाद कितनी रफ्तार कम हो सकती है, इसको लेकर क्या अंदाजा लगाया जा रहा है, और उस इम्पैक्ट में भी कितना नुकसान हो सकता है? अच्छा, अनुपम तक शायद आवाज नहीं जा रही है। और देखिए तूफान है तो ये होगा, सिग्नल की समस्या हो सकती है, तो हम एक बार फिर सुशांत मैं आपको बता दूं, आप जो पूछ रहे थे कि जो इम्पैक्ट जो होता है तो क्या होगा, इंपैक्ट होने पे होता क्या आपको बताते हैं। जब ये तूफान, ये पानी है ना, ये समंदर है, समंदर के ऊपर से जब गुजरता है तो इसकी ताकत बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जैसे ही ये जमीन से टकराएगा और जमीन में जब एंटर करेगा तो इसको जो फ्यूल मिलता है, यानी कि आप सोचिए कि ये इंजन है, बीच में इंजन घूम रहा है, जिसकी वजह से तेज हवाएं चल रही, तूफान आगे बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही ये पानी को छोड़ के जमीन में पहुंचेगा, उसको फ्यूल मिलना बंद हो जाता है, तो उसकी रफ्तार कम हो जाती है। लेकिन उसके अंदर जो एनर्जी बची हुई है वो इतनी जबरदस्त होती है कि जब ये यहां से गुजरेगा तूफान, तो यहां पर जबरदस्त तबाही मचाएगा। इसका एग्जाम्पल एक आपको बताते हैं सुशांत। ये जो जगह है, जब ये बांग्लादेश की अगर बात करें तो बांग्लादेश में
1991 में, बांग्लादेश में 1991 में जब तूफान आया था, बहुत भयानक। अच्छा, मैं थोड़ा सा अमित आपको रोक रहा हूं, अनुपम के पास चलते हैं। अनुपम, आप कुछ दिखाना चाह रहे हैं, तस्वीरें वहां क्या हालात हो गए अब पिछले 5-10 मिनट में जब तक हमने बातचीत की है? ये देखिए, लगातार तेजी से हवाएं बढ़ रही हैं, हवाओं की गति जो है धीरे धीरे बढ़ रही है, और जो गस्टिंग स्पीड होती है, झोंका जो होता है, गस्टिंग स्पीड मतलब झोंका है, झोंके से ही नुकसान बहुत ज्यादा होता है। तो झोंका जो है वो तेजी से बढ़ रहा है, उसकी आवाज भी और ज्यादा खतरनाक हो रही है। मैं कैमरामैन को सुनील साहब को बोलूंगा थोड़ा दूर का दृश्य अगर आपको दिखा सके। तो ये जो बारिश है, ये बारिश देखिए किस तरह से एक धुएं के समान हवा में बहकर निकल रही है, क्योंकि हवाओं की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है। नीचे जो है पानी भी यहाँ पर सड़कों पर 1 से 1.5 फीट पानी जम चुका है, और कहा जा रहा है कि जब ये प्रोसेस चलेगा, लगातार बढ़ेगा ये प्रोसेस, तब ये जो समुद्र का पानी है ये सड़कों पर और ज्यादा आ जाएगा और काफी ज्यादा दूर तक ये तबाही कर सकता है। और जो इस 100 मीटर या 1 किलोमीटर दायरे में जो भी कच्चे घर हैं या जो भी पक्के घर हैं, वहां तक पानी आएगा, और एक आंशिक बाढ़ की आशंका भी प्रकट की जा रही है इन इलाकों में, लो लैंड इलाके जो है वहां पर खासतौर पर। ठीक है अनुपम, मैं आपके पास लौटूं उससे पहले एक बार एनडीआरएफ की टीम जो लगातार वहां पर काम कर रही है, लोगों को वहां से निकाल रही है, उन्होंने कैसे अनाउंसमेंट की, लोगों को वहां से हटने के लिए कहा, उसकी तस्वीर आई थी, वो जरा देखिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एल्फान तूफान आने वाला है, उसकी शुरुआत हो रही है, इसलिए सब अभी अपने घरों में रहे। इसलिए मैं इसकी फोर्स के तरफ से सूचित किया जाता है कि जिलावासियों को कि आप लोग अपने घरों में रहे, क्योंकि एल्फान तूफान आने वाला है, इसलिए आप लोग सतर्क रहे और अपने घरों में सुरक्षित रहे। धन्यवाद। ये बंगाल के 24 परगना की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। अभी तूफान जब पहुंचेगा बिल्कुल करीब, तो यहां पर भी हवाएं और तेज हो जाएंगी, और ये भी वो इलाका है नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, जहां पर कहा जा रहा है कि इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो दोनों ही जगहों पर अम्फान तूफान का असर देखने को मिल सकता है। अभी हवाएं यहां भी तेज होने लगी हैं, जैसा मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि किसी भी वक्त अब ये तूफान भारतीय तट से टकरा सकता है, और 2 राज्य बंगाल और ओडिशा, जहां पर कुछ जगहों पर इसका असर देखने को मिल सकता है, वहां पर उसकी दस्तक सुनाई देने लगी है। दस्तक ऐसे सुनाई दे रही है कि आप हवाओं की रफ्तार को महसूस कर सकते हैं, हवाओं की आवाज को सुन सकते हैं, और ये हवाएं धीरे धीरे तेज होती जा रही हैं। 24 परगना में थोड़ी कम, दीघा जहां हमारे सहयोगी अनुपम मौजूद हैं बंगाल के, वहां पर और ज्यादा तेज। एक बार सुनिए जरा इस हवा को। मैं चाहूंगा आप दीघा में मौजूद हैं, अगर आप थोड़ा अपने अनुभव से, जैसे अमूमन हमारे यहां कोई आंधी तूफान आता है, उससे अगर अभी जो आप तस्वीर वहां देख रहे हैं और जो महसूस कर रहे हैं उसको कंपेयर करते हुए दर्शकों को बता सकें, ताकि उनको पता चले कि वहां के हालात क्या हैं। सुशांत, आपको बताऊं, जिस तरह से नॉर्थ इंडिया या दूसरी जगहों पर जो तूफान आते हैं वो काफी हल्के होते हैं, काफी कम होते हैं, 60, 70, 75, 80 किलोमीटर की रफ्तार से आते हैं, बहुत कम ड्यूरेशन के लिए होते हैं, और उसमें कितनी तबाही हो जाती है वही आपको अंदाजा लगा सकती है कि यहाँ के जो तूफान है वो जो शॉर्ट ड्यूरेशन का तूफान है वो यहाँ पर उससे भी ज्यादा तेज हवाओं के साथ लंबा और लगातार चल रहा है। तो ये आप जो फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। जो साइक्लोनिक स्टॉर्म है वो बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है, तीव्रता बहुत ज्यादा होती है, ड्यूरेशन लंबाई बहुत ज्यादा होती है, और अवधि बहुत ज्यादा होती है। ये जो शॉर्ट ड्यूरेशन में कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ ये ऐसी बात नहीं है। यहाँ धीरे 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 अपना पेस पकड़ता है, गति पकड़ता है तूफान। उसके बाद एक समय आता है जब वो सबसे तेज गति में रहता है, फिर उसके बाद भी जब वो जाता है तब भी सडनली अचानक से नहीं खत्म हो जाता है, उसके जाने में भी काफी समय लगता है, और उसमें भी हवाएं पहले 190 से 180 होगी, 180 से 170, 170 से 150, इस तरह से जो प्रोसेस है ये भी काफी लंबा प्रोसेस है। तो ये जो लंबा प्रोसेस है, अगर एक चीज को लगातार हवाएं आघात करती रहें, मारती रहें, तो वो कुछ देर तक अगर मारेगी तो हो सकता है वो बच जाए, लेकिन लगातार कई घंटों तक अगर इस तरह से हवाओं का आक्रमण होता रहे तो आप समझ सकते हैं कि नुकसान कितना ज्यादा हो सकता है। अभी अभी जो खबर आ रही है, उड़ीसा में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। उड़ीसा के बालासोर और भद्रक
वगैरह में काफी जगह पेड़ों के टूटने की, पेड़ों के गिरने की खबर आ रही है। काफी नुकसान हुआ है पेड़ों को। इवन बंगाल में भी दीघा और पूर्व मिदनापुर में कई जगह काफी सारे पेड़ों के टूटने की खबर हमें मिल रही है। हालांकि अभी तक पश्चिम बंगाल में ह्यूमन लॉस की खबर नहीं है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे इसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे इसकी तीव्रता बढ़ेगी और खतरा भी बढ़ेगा, ये कंफर्म है। ईशान, देखिए, एक चीज दर्शकों को समझनी चाहिए कि जब हम तूफान की तीव्रता की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ जब अमूमन तूफान आता है तो 60-70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं। तब आपकी हालत क्या होती है? ये 24 परगना की बंगाल से नई तस्वीरें आ रही हैं, वो आपको हम दिखा रहे हैं। वहां पर लहरें अब थोड़ी ऊंची होनी शुरू हो गई हैं। मैं आपको बता रहा था, जब 60-70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान हमारे यहाँ आता है तो हम भागते हैं कि कपड़े उठाओ, कपड़े उड़ जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे पता नहीं, खिड़की बंद करो, खिड़की टूट जाएगी, बैल्कनी में कुछ ऐसा मत रखो जो गिर जाए, और उसे ऐसा करने में आपको बैलेंस बनाना मुश्किल होता है। अब इसको आप 3 गुना, 2 गुना, 3 गुना कर दीजिए, तब आप सोचिए क्या इंपैक्ट होगा। इस तूफान को इस लिहाज से समझिए। अच्छा, ये तस्वीर एक और आ रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मीटिंग कर रही हैं। उन्होंने नजर बना के रखी हुई है, उनकी टीम देखिए वहां मौजूद है। जैसे अमित पालित हमारे सहयोगी अभी आपको दिखा रहे थे कि तूफान कहां पहुंचा, लाइव ट्रैकर, वैसा ही एक लाइव ट्रैकर वहां पर चल रहा है। ममता बनर्जी मौजूद है खुद उस टीम के साथ मीटिंग करती हुई वहां पर इस तूफान पर लाइव नजर रख रही हैं वो, कि आखिर ये तूफान कहां जा रहा है, कितना नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि देखिए, अभी तक तो सब ठीक लग रहा है कि तेज हवाएं चल रही है, बारिश हो रही है, लेकिन जब तूफान आएगा और इसका इंपैक्ट क्या होगा ये अभी कोई नहीं कह सकता। अनुपम, एक बात बताइए, आप कह रहे थे 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इसकी हो सकती है जब लैंडफॉल हो, लेकिन जब टकराएगा तब का अनुमान क्या है? कितना तूफान कम होगा, रफ्तार कितनी कम होगी? वही मैं बता रहा हूँ उसको, इसको 2-3 चीजें समझने वाली हैं। अरे एक मिनट, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ अनुपम, माफी चाह रहा हूँ, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ। एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद इसी सवाल पर मैं लौट रहा हूँ आपके साथ, और कुछ और लाइव तस्वीरें लेकर लौटेंगे हम। अम्फान तूफान किसी भी वक्त दस्तक दे सकता है भारत के तट पर। जल्द लौट